सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि वेद में तो एक विवाह को माना गया है, तो राजा दशरथ ने 3 विवाह किए, श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह किए, पांडवों ने भी अनेकों विवाह किए, तो क्या ये वेद विरुद्ध आचरण नहीं कहलाएगा? वेद में तो एक विवाह की बात को ही आदर्श माना गया है, परंतु इसके अलावा भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, अन्य परिस्थितियां भी होती हैं, परिस्थितिजन्य चीज़ें भी होती हैं, जिसमें कि ये अपवाद भी आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे कि किसी की पत्नी मर गई या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वह 2 विवाह भी 3 विवाह भी कर लेते थे, और स्त्री की अनुमति से भी दूसरे विवाह को किया जा सकता था। बच्चे हो रहे हैं तो पता चला कि लड़की हो रही है, खाली लड़का नहीं हो रहा है, तो उसलिए भी विवाह भी कर लेते थे, लेकिन पत्नी की अनुमति अनिवार्य थी। अब राजा लोग जो विवाह करते थे तो उसमें जो है उनकी और भी जो राजनीतिक विवाह भी हुआ करते थे। राजनीतिक विवाह का मतलब हो गया कि एक राजा साहब एक योजना से भी शादी करते थे कि शादी विवाह करके किसी राष्ट्र के साथ, किसी देश के साथ जो है संबंध बनाया जाए, किसी राज्य के साथ संबंध बनाया जाए। और संबंध बनाने से क्या होगा कि उधर से कुछ सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी, कुछ वहाँ की बातें भी मालूम पड़ती रहेगी, वहाँ की हलचलें भी मालूम पड़ेगी, कभी सहयोग भी मिल सकता है, कभी कोई आक्रमण कर दिया तो, और किसी प्रकार का धन का सहयोग, चाहे हथियार का सहयोग, सेना का सहयोग मिल सकता है, सूचना का सहयोग मिल सकता है। तो राजनीतिक विवाह भी होता था, राजनीतिक लोग ऐसा करते थे, राजे महाराजे करते थे, बहुत सारे कारण होते थे। फिर उनमें आपस में इस चीज़ की प्रतियोगिता भी होती थी कि कौन कितना विवाह कर सकता है, यानी कितने राजाओं के साथ संबंध जोड़ सकता है। जो जितने ज़्यादा राजाओं के साथ विवाह करके संबंध बना लेता था वो उतना शक्तिशाली हो जाता था। यह भी एक बहुत बड़ा उनके कारण था, उनके आपस में कंपटीशन था इस बात का। और इसके अलावा और जो है काम वासना के कारण भी कुछ लोग कर लेते होंगे, और कुछ लोग शक्ति हो जाने से भी स्त्री को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, यह भी सच्चाई है। तो ये सारे कारण मिल करके होते थे। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सब वेद विरुद्ध ही होते थे? तो जो कामुकता के कारण कर रहे हैं वो तो वेद विरुद्ध हो ही गए। जो अपनी ताकत को दिखलाने के लिए कर रहे हैं वह भी एक तरह से वेद विरुद्ध ही आचरण हुआ कि आप जो है स्त्री की आड़ में ताकत हासिल कर रहे हैं, उसको ढाल बना करके। उसमें कुछ लोग बदले की भावना से भी विवाह कर लेते थे, कुछ प्रतियोगिता में कर लेते। तो इस तरह के ये तो वेद विरुद्ध आचरण ही माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक संबंध के लिए है तो वहाँ वह वेद विरुद्ध नहीं माना जाएगा। राजनीतिक संबंध बनाए जा सकते थे राजाओं के लिए, वह एक तरह से अनुमति आप मान सकते हैं उस विकल्प में। और
जहाँ तक उसकी बात है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो विवाह कर लिया, तो वो अभी वेद विरुद्ध नहीं माना जाएगा। या पत्नी के मर जाने पर विवाह कर लिया, वो भी नहीं माना जाएगा। या कोई स्त्री है जो पागल हो गई तो उसमें भी कर लिया, या कोई खो गई फिर कर लिया, फिर वो पहली वाली मिल गई, तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो इन सभी को वेद विरुद्ध नहीं माना जा सकता है, लेकिन बहुतों को वेद विरुद्ध माना भी जा सकता है। वेद का तो आदर्श तो एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही विवाह होना चाहिए। लेकिन उसमें अपवाद की भी स्थितियाँ होती हैं, और उस हिसाब से भी विवाह हुआ करते थे और आज भी होते हैं। तो अब जो भी राजे महाराजे हुए भारत में, तो उसमें बहुत कम ही लोग हुए ऐसे जो उन्होंने कि एक पत्नी व्रत का पालन किया, यानी वेद सम्मत आचरण किया। जैसे भगवान राम थे तो वेद सम्मत आचरण उन्होंने किया, तो अपनी मर्यादा में रह करके उन्होंने किया, इसलिए भी वे एक आदर्श पुरुष माने गए। तो ऐसे भी बहुत सारे राजा हुए हैं जो अपनी शक्ति के लिए स्त्रियों का आड़ नहीं लिए, अपनी शक्ति अपने बल पर बढ़ाए। लेकिन कुछ अधिकतर तो ऐसे थे कि विवाह के बल पर जो है अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाते भी थे। तो समझौते होते थे, संधियाँ होती थी, तो उसमें विवाह होता थे, आदान प्रदान होता था कि अपने घर की औरतों को उधर भेज दिए, उधर की औरतों को अपने घर ले आए। तो इस तरह से आदान प्रदान होता था विवाह का। उसमें जो है बहुत राजे महाराजे जो हैं शादी विवाह कर लिया करते थे। तो अब वेद विरुद्ध आचरण तो एक अर्थ में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सख्त आप रहेंगे तो आप मान सकते हैं कि वेद विरुद्ध आचरण है, लेकिन राजाओं को एक तरह से वो छूट जैसी थी, ऐसा आप मान सकते हैं। वहाँ परिस्थितियाँ अलग होती थी, उसके अनुसार से अलग व्यवहार किए जाते थे। और जो ईश्वर के रूप में ही जो आए हैं उनके ऊपर वेद के वे सारे नियम जो है लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है, उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की जो बात है, तो वो तो स्वयं ईश्वर हैं, तो उनके लिए ये सब नियम कुछ लागू नहीं होते हैं। वे सभी नियमों से ऊपर उठे हुए हैं, वे शरीर से ही ऊपर उठे हुए हैं। वे मानव शरीर में थे नहीं, मानव की मर्यादा में नहीं थे। भगवान राम ने तो अपने को मानव की मर्यादा में रखा था, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं, तो वे मानव की मर्यादा में नहीं रहते थे। इसीलिए अमानवीय कार्य उनके द्वारा बहुत हुए, उनके जीते जी। छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक जो है वे अमानवीय कार्य करते रहे। तो मानवों के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, जो कुछ भी है, तो वे सारे नियम जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होते थे। तो वेद का यह विवाह वाला नियम भी भगवान कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता है। हरि ओम।